हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में वैकेंसी निकली है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग्स की। गेट 2022 के थ्रू वैकेंसी है ये। इसमें आपका गेट का कुछ वेटेज होगा, कुछ वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या ब्रांच वाइज वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले तो डिसिप्लिन वाइज देखो, मैकेनिकल है इसमें एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, सिविल, ठीक है, और केमिस्ट्री। ठीक है, ये ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, ये डिसिप्लिन है। और उसमें ब्रांच कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी हुई है। तो सबसे देख सकते हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी है 58 मैकेनिकल में। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में काफी अच्छी वैकेंसी है 32, इलेक्ट्रिकल में 41। ठीक है, और क्वालिफिकेशन वही आपका बीटेक चाहिए, 65% मार्क्स चाहिए, और 55 चाहिए SC ST PWD। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट इन फाइनल ईयर भी एलिजिबल है, बिकॉज ऑलमोस्ट आई थिंक बीटेक तो सबका कंप्लीट हो ही गया होगा कि अभी अगस्त आ चुका है। इन केस अगर किसी का अभी भी कुछ एग्जाम वगैरह रहता है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो चीज सारी पर्सनल इंटरव्यू से पहले हो जाने चाहिए ना, कि हाउएवर देयर केसेस विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ he she passes the set examination with requisite percentage of marks before or at the time of personal interview। ठीक है, अब आता है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन में कौन कौन से डिग्री एलिजिबल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, जैसे मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में आपकी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या पावर इंजीनियरिंग हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन चलो होना ही चाहिए, टेलीकॉम भी लिखा है, इलेक्ट्रिकल भी। इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है, टेलीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं। तो एक बार जब आप फॉर्म भरोगे तब एक डिग्री चेक करना है कि आपकी डिग्री आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में एलिजिबल होगे। ठीक है, तो कोई भी आप देखते हो पीएसयू को, तो ये चीज जरूर चेक करो कि वो डिग्री कौन सी मांग रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट इन्होंने बोला कि 30 ईयर्स, ठीक है, इस डेट तक होनी चाहिए। और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 1:10, मतलब 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे, कि बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट विद regards to percentage scored in engineering discipline MSc or AIC in online application, the initial eligibility of candidate is ascertained as per eligibility criteria laid down by requisite qualification section। ठीक है, तो वो कुछ हो सकता है कि इसमें भी देखें। और अब देखो गेट पेपर कोड, गेट पेपर कोड आपका अगर मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो ME होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में EE, इंस्ट्रूमेंटेशन में IN। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका पेपर गेट का जो है वो IN में ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका पेपर EC में है तो आप एलिजिबल हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, IN में पेपर होना चाहिए। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन जो होगी गेट मार्क्स और प्लस इंटरव्यू, दोनों का स्कोर होगा, मतलब मार्क्स होंगे, जिसमें 90% वेटेज दी जाएगी गेट मार्क्स को, 10% होगी इंटरव्यू को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सैलरी, आप 1 साल ट्रेनिंग में जाओगे तब आपका सैलरी जो होगा बेसिक पे, ठीक है, 40,000 होगा। उसके ये सिर्फ बेसिक सैलरी, इसके अलावा आपको DA, HRA या फिर जो भी आपका रहेगा बोनस, सॉरी, कैफेटेरिया अप्रोच, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, वो सब एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद आपको E1 स्केल असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोस्ट रहेगी, जिसका बेसिक रहेगा 60,000। ठीक है, और विद एडिशनल इंक्रीमेंट, यानी कि 60,000 प्लस 3% ये इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक होगा, इसके अलावा आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, प्लेसमेंट इन्होंने बोला कहीं भी आपको ट्रेनिंग पे या बाद में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, इंडिया में या अब्रॉड में भी। ठीक है, और इसमें ये सब रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, हर कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन दी होगी, एज में भी दी होगी, तो वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, जैसे एज लिमिट 30 है, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 35 हो जाएगी, OBC के लिए 33 हो जाएगी,
पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स मतलब यानी कि 40 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज है सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट। इसका मतलब अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि 1500 के स्टैम्प पेपर पे रहेगा। आपका 3 लाख या 4 लाख, ठीक है, इतना रहेगा। अगर 4 लाख तब है जब आपकी ट्रेनिंग फॉरेन में होती है ना, अब्रॉड में होती है, कि आपको मिनिमम 4 साल तो सर्विस करना ही है कंपनी में। अगर आप उससे पहले छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेडिकल फिटनेस का बारे में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फी जो है वो 500 है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और अदर कैंडिडेट्स के लिए क्या है 100 रुपीज फीस है। तो ये बाकी सब चीजें कैसे अप्लाई करना है, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और पेमेंट जो है आपको कैसे पे करनी है, एसबीआई कलेक्ट से, ठीक है। तो आप एसबीआई कलेक्ट एक पोर्टल रहता है, तो उसमें देखो इन्होंने सब इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको ओडिशा सेलेक्ट करना है, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर आपको इस कैटेगरी में जाके आपका फीस पे कर देनी है, ठीक है। तो इसमें के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ डाउट हो जब फीस पे कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। इसके अलावा आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी वो सब फोटो वोटो कैसे अपलोड करना वो आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट सबको। हाँ बस ये चीज है कि ओपनिंग कब होगी, 11 अगस्त को हो चुकी है, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है फीस भरने की एसबीआई कलेक्ट पे 11, और सबमिशन की भी 11 क्या है सितंबर, यानी कि आपको पास पूरा 1 मंथ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा इसमें किसी भी कुछ डाउट हो ना, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।